राजस्थान में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों के नेता जातियों का गणित साधने में जुटे हैं। प्रदेश में वैसे तो कई जातियों का अपना वर्चस्व है, लेकिन राजस्थान की सियासत में एक कहावत है, जिसके जाट उसके ठाट। सूबे की सियासत में जाट मतदाता जिस दल के साथ जाएं, जयपुर की गद्दी तक का रास्ता उस दल के लिए आसान हो जाता है। सूबे की 199 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है और मतदान से पहले सूबे की सियासत का केंद्र एक बार फिर जाट वोटर बन गए हैं। सत्ताधारी कांग्रेस हो या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही दलों का जोर जाट मतदाताओं को अपने पाले में करने पर है। कांग्रेस ने 200 में से 36 सीटों पर जाट नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी 31 सीटों पर जाट कार्ड खेला है। उम्मीदवारों में जाट कार्ड के बाद अब दोनों दलों के बीच जाट वोट की लड़ाई चुनाव प्रचार में भी साफ नजर आ रही है। कांग्रेस ने जाट महासभा की जातिगत जनगणना वाली मांग को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया है। पार्टी जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे को भी बुलंद करती दिख रही है। इन सब के बीच अब जाट वोट और कांग्रेस के कैंपेन के बीच बीजेपी के ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने जाट लैंड से जाट समाज को आरक्षण की याद दिलाई है और कांग्रेस पर भी हमला बोला है। राजस्थान के जाटलैंड भरतपुर और नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को 50 साल बाद ओबीसी की याद आई है। कांग्रेस को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाने का काम भी बीजेपी की सरकार ने किया। 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खुद को जाटों की बहू बताते हुए वोट मांग चुकी हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी का जाट कार्ड संकेत क्या दे रहा है? जाट महासभा 40 टिकट मांग रहा था। कांग्रेस ने उतने ना सही, लेकिन सबसे अधिक जाट नेताओं को टिकट दिए। पार्टी ने महासभा की जातिगत जनगणना वाली मांग को भी मुद्दा बना लिया है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अपनी रैलियों में फिर से सत्ता में लौटने पर जातिगत जनगणना कराने के वादे कर रहे हैं। अब इस सीन में राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी की भी एंट्री हो गई है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने भरतपुर से पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली की, जिसमें सीएम गहलोत भी थे। आरएलडी का कांग्रेस से गठबंधन है और आरएलडी ने फिर से गहलोत सरकार का नारा भी दे दिया है। पीएम मोदी के जाट कार्ड के पीछे एक वजह यह भी बताई जा रही है कि अब की हनुमान बेनीवाल की पार्टी अलग ताल ठोक रही है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थी। आरएलपी के भी चुनाव मैदान में होने की वजह से यह भी कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत की सरकार से नाराज जाट वोट बीजेपी और आरएलपी से बट सकता है। ऐसा हुआ तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी ने 31 जाट नेताओं को टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने 36 नेताओं को टिकट दिए हैं। इन दोनों के अलावा 3 जाट पार्टियां भी चुनाव मैदान में खड़ी हुई हैं। हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी कि जेजेपी। सूबे की सबसे बड़ी ओबीसी आबादी यानी कि जाट समाज के 14% वोट बैंक पर बीजेपी और कांग्रेस ही नहीं, जाट नेता बेनीवाल के साथ ही यूपी और हरियाणा के जाट दलों की भी नजर है। राजस्थान में हर दल की सियासत जाट वोट के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रही है? इसके पीछे वजह जाट लैंड की सियासत तो है ही, एक वजह यह भी है कि जाट जिसके साथ जाते हैं लगभग एक मुश्त जाते हैं। नागौर के साथ ही भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर जैसे करीब दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां जाट मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसी सीटों की तादाद करीब 65 है। इनके अलावा राजधानी जयपुर और आसपास की कुछ सीटों पर भी जाट मतदाता जीत हार तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। जाट वोट की लड़ाई न केवल बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी के बीच है, बल्कि ये एक तरह से ज्योति मिर्धा, दिव्या मदेरणा और हनुमान बेनीवाल के बीच भी है। मिर्धा और मदेरणा परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, तो वहीं बेनीवाल के सामने खुद को जाट सियासत का सिरमौर साबित करने की चुनौती होगी। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता किसके सिर राजस्थान का सेहरा बांधेगी, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।